Bismillahirrahmanirrahim. Physics first year, National Book Foundation. Here we come with another important topic and important and easy concept. The concept is electric power and electric energy. Electricity का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर। 9th 10th क्लास में भी आपने पढ़ा, होता क्या है समझाते हैं। थोड़ी सी डेफिनेशन लिखे। द रेट एट विच electrical energy is consumed or transferred। देखो, अगर सर आपको कहा जाता है जी आपने इलेक्ट्रिसिटी इतनी इस्तेमाल कर दी है, आपके घर में इस टाइम इलेक्ट्रिक पावर इतनी है, ठीक है जी, ये बेसिकली आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है, कहता है वो रेट एट विच, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होती है, खर्च होती है या ट्रांसफर होती है, उस रेट को हम, रेट बेसिकली टाइम है, तो हम इसको लिख सकते हैं। आपके पास इलेक्ट्रिक पावर P से लिखते हैं तो P इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड ओवर टाइम। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। पावर के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं, कुछ भी मुश्किल बात नहीं है। एनर्जी कंज्यूम क्या किस तरह करेगा, उसकी कोई वोल्टेज होगी और क्या लेके जाएगा, चार्ज Q ओवर टाइम T। क्या करेगा, एनर्जी कंज्यूम किस फॉर्म में करेगा, एनर्जी ट्रांसफर किस फॉर्म में करेगा, वोल्ट शो करेगा और कुछ चार्जेस आगे पीछे लेके जाएगा। तो ट्रांसफर कैसे ही होता है ना सर, चार्ज को ट्रांसफर किया जाता है, VQ ओवर T। और आपने पढ़ा क्लास 10th में करंट की डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू VI, Q बाई T की जगह I लिख लिया। और अगर मैं इसको रेजिस्टेंस की फॉर्म में चेंज करूं अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, उसने मुझे बताया था V इज इक्वल टू, इधर साथ लिखिएगा, V इज इक्वल टू IR। तो V की जगह अगर मैं IR पुट कर दूं, IR इंटू I, तो P पावर किसके इक्वल आ जाएगी, I स्क्वायर इंटू R। और अगर मैं इस यहां से I की वैल्यू निकालूं, I किसके इक्वल आ जाएगा, V बाय R। तो पावर मेरे पास यहां से किसके इक्वल आ सकती है, V बाय R का स्क्वायर ओवर R। तो अभी मेरे पास पावर आ जाएगी V का स्क्वायर ओवर R का स्क्वायर इंटू R। ये एक R इस R से कट गया तो पावर आ जाएगी V स्क्वायर ओवर R। पावर इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस कोई आपसे फार्मूला पूछे तो उसको बताइएगा, वो होता है V स्क्वायर ओवर R। पावर इन टर्म ऑफ करंट अगर आपसे कोई फार्मूला पूछे तो उसको बताइएगा I स्क्वायर इंटू R। पावर इन टर्म ऑफ वोल्ट या वोल्टेज आपसे कोई फार्मूला पूछे तो उसको आपने बताना है P इज इक्वल टू VI। ये तीनों फार्मूले आपके पास पावर के लिए हैं। और कौन सी पावर, इलेक्ट्रिक पावर। वो आपसे तीनों उसमें पूछ सकता है, करंट से पूछ सकता है, वो आपसे इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस पूछ सकता है, वो आपसे इन टर्म ऑफ वोल्टेज पूछ सकता है। तो आप उसको इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन को लिख के छोटा सा प्रूफ उसको करके बताइएगा। अब बेसिकली ऐसा है कि दो तरह की इलेक्ट्रिक पावर होती हैं। जो आपके घरों की इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो आपकी पावर बेसिकली आपने पढ़ा होगा, एक है डीसी पावर और एक है एसी पावर। डीसी मीन डायरेक्ट करंट, एसी मीन अल्टरनेटिंग करंट। जो आपके ये सेल वगैरह होते हैं घड़ियों में पड़ते हैं, ये आपको पता है डायरेक्ट उस पर फ्लो करते हैं। तो इसमें क्या होता है, डीसी में चार्ज फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। इसलिए लिख लें कि आपके पास हो सकता है कि वो बन जाए, डिफरेंस बन जाए, डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी पावर। दो पॉइंट लिखवा रहा हूं। इट हैज नो फ्रीक्वेंसी, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी भी नहीं होती। और ये कहाँ पाई जाती है, कॉमन इन बैटरीज, कॉमन इन बैटरीज एंड पोर्टेबल डिवाइसेस। ये आपके पास जितनी डीसी पावर है, जितनी आपकी बैटरीज हैं, आपके पोर्टेबल डिवाइसेस हैं, बच्चों के खिलौने हैं, उसमें डीसी पावर ही होती है, ठीक है। अब ऐसी पावर क्या है, चार्ज फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन, दोनों साइड पे, इन बोथ डायरेक्शन। और ऐसे में हमने पढ़ा था क्रस्ट ऑफ बनता है, वो पूरी बात आपको बताई थी, इस तरह चार्ज आपके पास फ्लो होता है। इट हैज फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। इट हैज, पाकिस्तान में इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, खैर वो बात हमें लिखने की जरूरत नहीं है। इट हैज फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और साथ ही बात लिखिएगा, द यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट। पावर की यूनिट आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक पावर या पावर, इसकी यूनिट आपके पास
वाट है, तो 1 वाट किसके इक्वल होता है? 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 एम्पेयर। तो यहाँ से हमारे पास 1 वाट की डेफिनेशन बन सकती है। क्या बनती है डेफिनेशन? तो खैर आप नहीं कह सकते, आप लिख सकते हैं, फॉर डिवाइस यूजेस 1 वाट ऑफ पावर, लिख लीजिएगा, इफ अ डिवाइस यूजेस 1 वाट ऑफ पावर, ऐसी भी कोई ऐसी डिवाइस जो आपके पास 1 वाट पावर यूज करे या इस्तेमाल करे, इट मीन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड। इट मीन्स 1 joule of energy is consumed in 1 सेकेंड। इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, कितनी एनर्जी खर्च हुई है? 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी, छोटी सी बातें थी अबाउट किसके? इलेक्ट्रिक पावर के। इलेक्ट्रिक पावर आता है या कंसेप्ट आपका आता है इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड, जितनी बातें ये आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखवाई गई इतनी इनफ है। डीसी और एसी के बारे में बता दिया, एक डायरेक्शन में 2 डायरेक्शन में फ्लो करता है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है और बैटरी में पाई जाती है, या आपके पास जो आपके घरों की इलेक्ट्रिसिटी वो ऐसी पावर होता है, ठीक है। या आपके होम अप्लायंसेस कोई भी है, लाइक आप फ्रिज लिख सकते हैं, एसी लिख सकते हैं, टेलीविजन लिख सकते हैं। यूनिट ऑफ पावर इज वाट और 1 वाट इज इक्वल टू वोल्ट क्रॉस एम्पेयर। अगर किसी भी डिवाइस ने 1 वाट ऑफ पावर इस्तेमाल किया, इसका मतलब है कि उसने 1 जूल ऑफ एनर्जी को 1 सेकंड में खर्च किया है। इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर हमने पढ़ ली। इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में आते हैं। एनर्जी बहुत ईजी सी छोटी सी चीज है, तो इसको साथ ही उसने, ये टॉपिक इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बट कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप कम से कम जो आपको ऐसा कोई एमसीक्यू आ जाए तो आपके माइंड में वो बातें सर्कुलेट होती रहें, इसीलिए मैं आपको थ्योरेटिकल चीज़ें भी लिखवा देता हूँ, वरना 2-3 मिनट का टॉपिक नहीं है समझाने में, इसमें क्या, इसमें कोई इतनी खास चीज़ नहीं, थ्योरी भी वही लिखवा रहा हूँ, आपको ये परेशानी ना हो। इसमें हो सकता है सर ने कोई इन्फॉर्मेशन या आपने सर ने कोई कंसेप्ट बता दिया तो अब हम थ्योरी जो है ना बुक से तैयार करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है मैं बुक के लिए कोई चीज़ भी नहीं छोड़ा। अब ऐसा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में लिख लीजिएगा, 2 बातें हैं। एनर्जी रिक्वायर, अब जाहिर सी बात है, देखें इलेक्ट्रिसिटी को भी फ्लो करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी रिक्वायर बाय चार्ज टू मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर। आपने पढ़ा कि कंडक्टर में चार्जेस होते हैं, ठीक है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी, हमने पढ़ा कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन तो पाए जाते हैं लेकिन उसको मूव करवाने के लिए कोई ना कोई एनर्जी है, वो हम बैटरी से देते हैं। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक एनर्जी को भी कोई ना कोई मतलब एनर्जी रिक्वायर होती है चार्ज को फ्लो कराने के लिए। तो एनर्जी का फॉर्मूला हम पढ़ के आ चुके थे, एनर्जी किसके इक्वल है? टी क्रॉस टी के। वो हमें कैसे पता लगा? हमने अभी पावर का फार्मूला पढ़ा कि एनर्जी जितनी कंज्यूम्ड होती है, एनर्जी कंज्यूम्ड ओवर टाइम। तो यहाँ से अगर मैं एनर्जी निकालूं तो किसके इक्वल आ जाएगा? पी टी के। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बेसिकली पी टी के इक्वल आ गया। और एनर्जी ई विच इज इक्वल टू पी की जगह आपको अभी बताया मैं क्या पुट कर दूंगा, पी इज इक्वल टू वी आए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, पी इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया? वी आए। अगर इसमें वी की जगह वोल्टेज की जगह फॉर्मूला पुट करूँ तो वी इज इक्वल टू आई आर इंटू आई टी। तो एनर्जी इज इक्वल टू आई इंटू आई, आई का स्क्वायर इंटू आर टी, ये इन टर्म ऑफ करंट आ गई। और अगर इन टर्म ऑफ मैं वोल्टेज निकालूंगा तो अगर V इज इक्वल टू आई आर, तो आई किसके इक्वल आ जाता है? V बाय आर के। इस आई की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा, V बाय आर का स्क्वायर इंटू आर टी, तो आ जाएगी एनर्जी इज इक्वल टू V का स्क्वायर ओवर आर का स्क्वायर इंटू आर टी, एक आर इस आर से कट जाएगा। तो एनर्जी मेरे पास जो आ जाएगी इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज, V स्क्वायर टी ओवर आर। ठीक हो गया, ये आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी की मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है। और एनर्जी आपके पास जो घरेलू इस्तेमाल में होती है, जो हम घरेलू इस्तेमाल करते हैं, जो घरेलू सारिफ है, या हमारे मुल्क में जो बिजली इस्तेमाल हो रही है, वो बेसिकली क्या है? किलोवाट और इज कंज्यूम्ड, कितनी एनर्जी? किलोवाट और इज कंज्यूम्ड। ये जो आपके घरेलू जितनी भी अप्लायंसेज है, ये आप देखेंगे आपके मुल्क में फलानी जगह कोई प्रोजेक्ट लग गया है, उस प्रोजेक्ट में से कितनी बिजली निकली तो आपको बताया जाता है जी 4 मेगावाट और 4 किलोवाट और 5 किलोवाट और 6 किलोवाट और।
तो बेसिकली किलो वाट आवर क्या है? किलो वाट आवर आपके पास कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है कि लिख लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। किलो वाट आवर इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कंज्यूम की जगह ये लिखें, उस टाइप ही छोड़ दें, लाइन ही छोड़ दें। किलो वाट आवर इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। बेसिकली एनर्जी यूनिट तो आपको पता है क्या होती है, जॉल। लेकिन किलो वाट आवर आपके पास एक स्टैंडर्ड यूनिट है किसकी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी घरेलू इस्तेमाल में होती है। और ये भी आ सकता है, आपको क्लास 10th में भी आया था, 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर किसके इक्वल होता है? 1 किलो वाट मल्टीप्लाई बाय 1 आवर में लिख सकता हूँ। तो 1 किलो वाट, 1 किलो में कितने होते हैं? 1000 वाट, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3600000 वाट। ठीक है जी, आपके पास ये क्या बन जाएगा, वाट और सेकंड्स। तो 3.6 आपके पास कितना आ जाता है? 3.6, एक पॉइंट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। 1 किलो वाट आवर किसकी इक्वल होती है? आपने पढ़ा था 3.6 मेगा जोल के, या मेगा इलेक्ट्रिक, उसके पास आपके पास मेगा जोल लिख लें क्योंकि एनर्जी यूनिट है। तो 1 किलो वाट आवर विच इज इक्वल टू 3.6 मेगा जोल। तो उम्मीद है आपको बात यहाँ तक समझ आई। छोटा सा कंसेप्ट था, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।